गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रिंस सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग अपनी सी प्रोग्रामिंग सीरीज में यूनरी ऑपरेटर्स को खत्म कर चुके हैं। आज हम शुरू करेंगे बाइनरी ऑपरेटर्स को। और बाइनरी ऑपरेटर्स में फर्दर सब टाइप्स हैं, काफी सारे ऑपरेटर्स आते हैं इसके अंदर। तो आज हम उसका पहला टाइप का ऑपरेटर जानेंगे और समझेंगे, दैट इज अरिथमेटिक। अरिथमेटिक ऑपरेटर कोई खास डिफिकल्ट ऑपरेटर नहीं है भाई, आप मैथमेटिक्स में बचपन से उन ऑपरेटर्स को पढ़ते आ रहे हो। तो आप लोगों के लिए आज का जो लेक्चर है उतना डिफिकल्ट नहीं रहने वाला है, इजी है। हाँ, बट ये है कि सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को मैं सिंबल को यूज करके भी बता दूंगा, नॉर्मली नंबर्स के साथ, और फिर कोडिंग में भी यूज करके दिखा दूंगा कि कैसे वो ऑपरेट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अब अपनी कोडिंग स्क्रीन पे। आज की हमारी हेडिंग है दैट इज बाइनरी ऑपरेटर्स इन सी। सी प्रोग्रामिंग में बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर्स में वो ऑपरेटर्स आते हैं जो मिनिमम दो वेरिएबल्स चाहिए जिनको ऑपरेट करने के लिए। हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, द ऑपरेटर दैट रिक्वायर टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेंड्स टू ऑपरेट। ऑपरेंड्स मतलब यहाँ पे वेरिएबल्स की बात हो रही है। वेरिएबल्स टू ऑपरेट अपॉन आर कॉल्ड बाइनरी ऑपरेटर्स। ठीक। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि बाइनरी ऑपरेटर के सब टाइप्स है काफी सारे। तो टाइप्स ऑफ बाइनरी अगर ऑपरेटर्स की बात करें हम सी में, तो यहाँ काफी सारे ऑपरेटर्स हैं। जैसे पहला ऑपरेटर है आपका अरिथमेटिक, जिसमें सारे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के ऑपरेटर्स आते हैं। दूसरा ऑपरेटर है आपका रिलेशनल, कंपैरिजन भी बोला जाता है इसे, रिलेशनल या कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक। इसके बाद तीसरा आता है आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक। चौथा आता है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर्स। ठीक। और पांचवा आता है आपका बिटवाइज ऑपरेटर्स। और लास्ट आपका आता है टर्नरी ऑपरेटर, जिसे कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ठीक। तो हम एक एक करके इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे आगे। बट फिलहाल आज के लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं अपने पहले टाइप के ऑपरेटर्स को, दैट इज अरिथमेटिक, कि इसमें कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और सबका क्या क्या काम है। तो आज हम करेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, मतलब अपना पहला टाइप अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में कौन कौन से ऑपरेटर्स आते हैं और इनका काम क्या है। स्टूडेंट्स, हालांकि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये ऑपरेटर्स बहुत इजी हैं। आप लोगों ने बचपन से इन ऑपरेटर्स को कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स में यूज करते हुए आ रहे हो, तो आपको पता होगा ज्यादातर का काम। स्टिल हम एक बार कोडिंग में इम्प्लीमेंट करके इनको देख लेंगे, ठीक है। तो अरिथमेटिक में पहला ऑपरेटर आता है प्लस। और सभी को ये बात पता है कि ये एडिशन का ऑपरेटर होता है। और दो नंबर्स के बीच अगर ये लगता है तो आपको जो रिजल्टेंट देता है वो दोनों का सम दे देता है, दैट इज 7। अगला ऑपरेटर आता है माइनस। सभी को ये भी पता है कि ये सब्ट्रैक्शन का ऑपरेटर होता है। सब्ट्रैक्शन दो नंबर्स के बीच, कोई भी दो नंबर्स लेके आप उसे लगाओगे तो ये दोनों का सब्ट्रैक्शन दे देगा, आपको माइनस दे देगा। नेक्स्ट मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई के लिए स्टार एस्ट्रिक सिंबल लगता है यहाँ पे, और ये दो टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देता है। तो 5 × 2 = 10। नेक्स्ट डिवाइड, ये डिवीजन ऑपरेटर है, दो टर्म्स को डिवाइड करने का काम करता है। 5 ÷ 2। अगर हमें डेटा इंटीजर में स्टोर करेंगे तो इंटीजर आएगा, डेसिमल में स्टोर करेंगे तो डेसिमल आएगा। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपने जो 5 ÷ 2 स्टोर करा है वो कौन से टाइप की वैल्यू में या किस टाइप स्पेसिफायर के साथ भेज रहे हो। परसेंटेज डी के साथ ये आपको 2 देगा, सिर्फ परसेंटेज डी के साथ 2 देगा। बट अगर आप परसेंटेज एफ के साथ भेजते हो तो यही चीज आपको 2.5 देगी। तो ये डिपेंड करता है कि हम उसे किस टाइप की वैल्यू के साथ डिस्प्ले करा रहे हैं, उस टाइप का आपको ये रिजल्ट देने वाला है। कौन? डिवीजन ऑपरेटर। उसके बाद लास्ट आता है रिमाइंडर।
परसेंटेज का जो सिंबल होता है वो, बट ये दिखने में तो परसेंटेज का सिंबल है, बट आपके लिए कैलकुलेट रिमाइंडर करता है। जैसे अगर मैं 5 को 2 से रिमाइंडर करता हूँ, तो अगर 5 को 2 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आता है स्टूडेंट्स? 1 आता है। रिमाइंडर 1 आता है ना। बट यहीं पे अगर मैं 4 को 2 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर क्या आता है? 0 आता है। तो ये टोटल 5 ऑपरेटर्स थे सी प्रोग्रामिंग में, जो कि अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, अब मैं सबको एक बार चला के भी दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए सबका यूसेज। और फिर तो अब हम एक छोटा सा कोड बनाते हैं जिसमें stdio डॉट एच, ठीक है, इंट मेन फंक्शन में जाता हूँ। मेन फंक्शन में जाके मैं दो वेरिएबल बना लेता हूँ, एक इंट ए और वही वैल्यू दे देता हूँ इसको 5, और इंट बी 2। स्टूडेंट्स, हम एक सिंगल लाइन में भी वेरिएबल्स बना सकते हैं। जैसे सर आपने दो अलग अलग इंट बनाए, क्या हम यहीं पे ऐसा नहीं कर सकते थे a5 कॉमा b इज इक्वल्स टू 2? तो ये भी अलाउड है स्टूडेंट्स। आप ऐसे भी लिख सकते हो, जैसे मैंने पहले लिखा था वैसे भी लिख सकते हो। अब मैं एक एक करके सबका काम यहाँ पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले स्लैश एन एडिशन, मैं नाम भी लिखता जाऊंगा कि किसका काम आपको दिखा रहा हूँ। एडिशन इज परसेंटेज डी, और यहाँ पे मैं ए और बी के बीच में प्लस ऑपरेटर का यूज कर देता हूँ। ऐसे ही टोटल 5 ऑपरेटर्स है मेरे, तो मैं 5 बार इसे कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और पांचों का यूज करके आपको दिखा देता हूँ। और एक और, ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे एडिशन की जगह लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्शन। ठीक है, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन लिख देते हैं। यहाँ पे हम डिवीजन लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम रिमाइंडर लिख देते हैं। ठीक, और यहाँ पे सारे ऑपरेटर अकॉर्डिंगली यूज कर देते हैं। यहाँ पे रिमाइंडर का लगा देते हैं, यहाँ पे डिवीजन, यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेटर लगा देते हैं, और यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन का। और एक बार इस कोड को रन करके देखते हैं कि हमारा रिजल्ट सही आ भी रहा है कि नहीं। रन किया, आप आउटपुट चेक करेंगे कि एडिशन इज 7, सब्ट्रैक्शन इज 3, मल्टीप्लिकेशन इज 10, डिवीजन इज 2 और रिमाइंडर इज 1। तो फाइनली आप लोगों ने स्टूडेंट्स सारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स और उनका रिजल्ट देख लिया कि कैसे चल रहा है और कैसे आपको ये रिजल्ट दे रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो होप सभी को अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्लियर होंगे। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अपने फ्रेंड्स में सीरीज को शेयर कर सकते हो। जितना ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, जिसको भी नीड है सी प्रोग्रामिंग की। मैं एकदम डेप्थ में सीरीज को लेके चलूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।